पिलाओ जी आप। और बाकी के लोग भी खड़े हो जाओ भाई। जज की इज्जत नहीं करनी आती तो कोई बात नहीं, कानून की तो इज्जत करना सीख लो। डंडे के बिना सीखता कोई कुछ नहीं यहाँ पर। थैंक यू। अरे यार, चाय सुबह तो कम से कम गर्म पिला दिया करो नरेंद्र जी। कोई काम ढंग से करके राजी नहीं है यहाँ पर। हाँ जी त्यागी जी, बोलो जी, क्या बोलना आपको? थैंक यू सर। सर, मैं इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सब इंस्पेक्टर राठी को बुलाना चाहूँगा। और सर, विटनेस का एडवांस नोटिस हमने पहले ही दे दिया है सर। हाँ तो ठीक है, फिर बुलाओ। आओ जी, आओ खड़े हो जाओ। जी सर। क्या हाल है राठी साहब? ठीक है। आप इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं ना? जी हाँ। क्या आपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया है। पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ हर एक फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया है। राठी साहब, ये उन लोगों के नाम है जो उस रात एक्सीडेंट में मारे गए थे। जरा कोर्ट को इनके नाम पढ़ के सुनाएंगे? पढ़िए। सर, हाँ नहीं, पढ़ो पढ़ो, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़ो। कुंवरपाल, अंजनी सिंह, जोध सिंह, कृष्णा पासवान, जीवन। राठी साहब, मैं आपसे कुछ कहूंगा, आप हंसेंगे तो नहीं? जी। जब से मैंने ये केस लिया है ना, ये लोग मेरे सपने में आते हैं। कहते हैं कि आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। तो ठीक है जी, एक आधा मुर्दा ही बुला लीजिए, वो सच बता देगा आपको। बिल्कुल वही तो कर रहा हूं राठी साहब, क्योंकि इनमें से एक को मुर्दा बनाने वाले आप हैं। विक्टिम नंबर 6 सदाकांत मिश्रा जिंदा है जनाब, और पुलिस फाइल्स में उसे मुर्दा बताने वाले ये हैं सब इंस्पेक्टर राठी। मैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस सदाकांत मिश्रा को बुलाना चाहूंगा जी। I object. Here we go again. कितनी बार समझाना पड़ेगा कि विदाउट एडवांस नोटिस आप विटनेस को नहीं बुला सकते? जनाब, मैं जानता हूं कि मैं उसे अचानक बुला रहा हूं, लेकिन प्लीज अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो शायद कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं। Another story. ये कोर्ट प्रोसीडिंग है, ये कोई गांव की पंचायत नहीं कि जो जब जिसने चाहा मुंह उठा के चलाया। जनाब, ये आखिरी मौका है असलियत सामने लाने का, सच्चाई सामने लाने का। अभी तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम्हारी सच्चाई बाद में, ये ब्लडी सच्चाई कैन कम लेटर। सिट डाउन। राजपाल साहब, राजपाल त्यागी जी, आप एक काम करो, आप विटनेस को बुला के लेके। थैंक यू सर। राजपाल साहब, मैं परमिट कर रहा हूं ना, बात खत्म हुई, मैं कर रहा हूं। आप लेके आओ त्यागी साहब। लेकिन रूल्स आर रूल्स, यू कैनॉट कॉल अ विटनेस जस्ट लाइक दैट। अरे मैं कह रहा हूं ना, तो आप आने दो, आप बुलाओ, आप बुलाओ। रूल्स डू नॉट परमिट इट, यू हैव टू गिव एडवांस नोटिस। राजपाल साहब, मुझे भी रूल मालूम है, आप जानते तो आप। मैं कर रहा हूं ना परमिट, बात खत्म हुई, आप छोड़ो इस बात को। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक इट इज नॉट राइट, यू कैनॉट कॉल सच अ विटनेस। हाउ कैन यू कॉल सच अ विटनेस सर? हाँ जी, I said, how can you call such a witness? हाउ कैन आई? Yes. राजपाल साहब, ये मेरा कोर्ट है, आपका क्लब नहीं, समझ में आई बात? Here only I can, huh? And I'm doing this. This is illegal. This is illegal. राजपाल साहब, आप बीच में बोलना बंद करो। This is illegal. ना आप देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो आप। Contempt of court. I'm making an objection. There is something illegal going on here, and I'm in contempt of court. राजपाल साहब, क्यों बहस कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, बैठ जाओ ना, प्लीज बैठ I जाओ। will not sit down. राजपाल साहब, I'm ordering you, just sit down. Sit down. बैठे आप सीट पे। एक बार में बात समझ में नहीं आती है। I cannot believe this. In my अरे चुप रहे। not heard the end of this. I will go to the bar council and I'm going to make a big stink out of this. This cannot go on. I cannot अरे breathe. चुप, एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चुप रहेगा नहीं रहेगा, आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से। चुप। My 30 years of my career, that such a thing has happened in a court. I cannot. I've never seen चुप it. रहे। ये कोर्ट है मेरा कोर्ट है। Shut up and just shut up. I'm sitting here, sir. I'm down. चाय पिला तू मेरे को, और राजपाल साहब को भी एक चाय पिला। Damn you, stupid chai. हाँ जी, हाँ त्यागी साहब, क्या बोल रहे थे आप?
जी वो सदाकांत मिश्रा को बुलाना था। हाँ तो पेश करो ना, फिर बुलाओ आप। क्या भाई, साइड देना, साइड। हाँ हेलो। हाँ हाँ भाई। थैंक यू जिया जी। हाँ आपका नाम? जी सदाकांत मिश्रा। इस केस से आपका क्या संबंध है? मैं इस एक्सीडेंट में मरने वाला छठा आदमी हूँ। व्हाट? उस रात को जो हुआ वो आप इस कोर्ट को खुल के बताएंगे? साहब, उस रात हम लोग फुटपाथ पे सो रहे थे। बहन की शादी थी, अगले रोज गांव जाने वाले थे। रात को अचानक बहुत जोर की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बम फट गया हो। मेरी आंख खुली तो एक बड़ी सी गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ी हुई थी और हमारे साथी कुचले पड़े थे। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी अचानक गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकला। वो घबराया हुआ था जैसा। हमको लगा कि शायद वो हमारी मदद करेगा, लेकिन हमारी आंख खुली तो हम अस्पताल में थे साहब। उठ बे। वहाँ हमसे इंस्पेक्टर राठी मिलने आए। एक्सीडेंट करने वाले ट्रक का नंबर कुछ याद है? देखा था? नहीं साहब, ट्रक से नहीं, एक्सीडेंट तो कार से हुआ था। अबे कार के सपने ले रहा था तू शाहरुख खान। एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था। नहीं साहब, ट्रक नहीं था, कार था। बात समझ में ना आई तेरे। चल उठ, ठीक से समझाता हूँ तुझे। आ चल। वो हमें मुर्दा घर ले गए, सब तेरे साथी है ना? जहां हमारे 5 साथियों के 100 पड़े थे। हमने उनसे विनती की कि साहब हम सच बोल रहे हैं, लेकिन वो हमारी एक न सुने। वो साले बेवकूफ समझा है और हमें जान से मारने की धमकी दी। ठोक दूंगा मैं तुझे। नहीं साहब, हमको छोड़ दीजिए साहब। अरे छोड़ कैसे दे? तुझे मारने के तो पैसे मिलेंगे, छोड़ने का घंटा मिलेगा? हैं? पैसे? हमारे पास भी कुछ पैसे हैं साहब। हमने अपनी 1 साल की कमाई पूरे 30,000 रुपए और बहन की शादी के लिए बनाए हुए गहने भी इंस्पेक्टर साहब को दे दिए। और उसके बाद एक पुलिस वाले ने हमें गोरखपुर की ट्रेन में बैठा दिया और हम गांव चले गए। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि राहुल दीवान को बुलाकर सदाकांत मिश्रा से उसकी शनाख्त की जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आई वुड लाइक टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस फर्स्ट। ओवररूल्ड। आपको मौका दिया जाएगा, आप बैठ जाओ। थैंक यू जी। राहुल दीवान, हाँ बेटा आगे आ जाओ। हाँ इधर आके खड़े हो जाओ। हाँ सदाकांत मिश्रा, अच्छे से देख के बताओ, क्या ये वही लड़का है जो उस दिन रात को गाड़ी चला रहा था? जी साहब, ये वही लड़का है जिसे मैंने कार चलाते हुए देखा था। अरे लो, आज तो कोर्ट प्रोसीडिंग में पता ही नहीं लगा लंच टाइम कब हो गया। चलिए लंच के बाद मिलते हैं कोर्ट में। सर मेरी कोर्ट से एक दरख्वास्त है कि हमें अगली डेट दी जाए, क्योंकि आज मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है सुप्रीम कोर्ट में, इफ यू डोंट माइंड। आप एक काम करो, आप जूनियर काउंसिल को भेज दो। कोर्ट का फैसला तो आज ही होगा। हाँ लंच के बाद मिलते हैं। ओके। सर आज का काम कोर्ट में ठीक ठाक हो गया? कहाँ है वो? सर अंदर कमरे में बंद है। बाहर निकाल।
बोले। सर ये रमाकांत शुक्ला गोरखपुर वाला। रमाकांत शुक्ला नहीं, सदाकांत मिश्रा। सदाकांत मिश्रा लंगड़ा अफीम खाने की तरह हरामखोर। साले बुड्ढे, तू मुझे पहले नहीं बता सकता था अपनी असलियत? मुझे बोलने का मौका ही कहा दिया। जा उसको लेके जा। राजपाल साहब, तीन चीजें कंफर्म कर। नाम सही है? यस सर। गोरखपुर का है? हाँ सर। सच बोल रहा है? हाँ। और तूने 30,000 रुपए के लिए उसे जाने दिया। गलती हो गई राजपाल साहब। सर प्लीज सर। ये 30,000 कोर्ट में कितने महंगे पड़ेंगे पता है? मैंने सोचा आपने सर क्या सोचा था? सेटिंग कर दी होगी सर। सर प्लीज माफ कर अपनी दीजिए, शक्ल दोबारा मत दिखाना मुझे। इससे पहले कि यह कोर्ट अपना फैसला सुनाए, राजपाल साहब प्लीज कंक्लूड द आर्गुमेंट। थैंक यू योर ऑनर। पहले तो I'd like to thank Mr. त्यागी for filing this PIL in court. इस PIL को फाइल करने के बाद इस केस में नए फैक्ट्स, नए एविडेंस, नए आई विटनेसेस सामने आ गए, लेकिन इसमें से एक भी फैक्ट नहीं है जो मेरे क्लाइंट को दोषी ठहरा सकता है। बट योर ऑनर, I have to admit I'm a little worried. I am worried. क्योंकि इस कोर्ट में लोगों के चेहरे पे एक अजीब सी जल्दबाजी है। ऐसा लगता है कि लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया हो कि राहुल दीवान इस एक्सीडेंट के जिम्मेदार है। सबकी आंखों में राहुल दीवान को जेल भेजने की जल्दबाजी दिखाई दे रही है। बट बिफोर वी डू दैट, लेट अस एग्जामिन द फैक्ट्स। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से आज तक पता नहीं चला कि उस रात को एक्चुअली क्या हुआ। There is some confusion, Your Honor. Some confusion. क्योंकि पुलिस रिपोर्ट कहती है कि एक्सीडेंट ट्रक से हुआ, और प्रोसिक्यूशन और सारी दुनिया कहती है कि लैंड क्रूजर से हुआ। पुलिस रिपोर्ट यह कहती है कि 6 लोग मारे गए, और प्रोसिक्यूशन और सारी दुनिया कहती है कि सिर्फ 5 मारे गए, और उसकी वजह से एक मुर्दा जिंदा हो गया, and we have a dead man walking in this court, who now becomes the only eyewitness in this case. Is this some kind of joke? लेकिन प्राइमा फेसी एक बात जरूर साबित होती है कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। And as part of the judicial system, it is my recommendation that the strongest action be taken against Sub-Inspector Rathi. It is people like him that give the department a bad name. It is people like him कि investigation का मजाक उड़ाते हैं लोग. You made a joke out of it. Set an example once and for all with the entire police department. Your Honor, राठी की गलती की सजा मेरे क्लाइंट को तो नहीं मिलनी चाहिए। Which brings me to a very, very important question. Your Honor, is this court willing to send my client to jail on the basis of a botched up investigation? And make no mistake, this is a botched up investigation with this laughable and hilarious evidence. Because if this happens, it'll be the darkest hour in the history of the judicial system of this country. और रही बात उन 6 या 5 मरने वालों की, माई डीपेस्ट सिंपैथीज, क्या करें, लेकिन अगर आप फुटपाथ पे सोएंगे तो मरने का रिस्क तो रहेगा ही। That's the harsh reality. The rest
Your Honor, I leave it to your wisdom and your fine sense of judgment. Thank you. हाँ जी त्यागी जी, योर सबमिशन प्लीज। आज पहली बार जनाब मैं राजपाल साहब की बात से अग्री करता हूं। फुटपाथ पे सोएंगे तो मरने का रिस्क तो है, बिल्कुल सही है जनाब। लेकिन मैं राजपाल साहब से पूछना चाहता हूं कि इनफैक्ट ये कोर्ट में जितने लोग हैं सभी से पूछना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा जनाब कि ये लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं कौन है? ये लोग कहां से आते हैं? ये इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगाने? क्यों जनाब? लेकिन इन भूखे नंगे बेकारों के पास भी एक चीज का हक है जनाब, और वो है जस्टिस। और ये हक ना राजपाल साहब उनसे छीन सकते हैं, ना आप, ना ये कोर्ट, क्योंकि ये हक उन्हें देता है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब कभी इनके इंसाफ की बात आती है तो कानून के सारे दरवाजे बंद होते हैं जनाब। इन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं, डेट दी जाती है, भरोसा दिया जाता है, वादे किए जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं जनाब। इंसाफ नहीं दिया जाता जनाब, नहीं दिया जाता। शराब और दौलत के नशे में 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हुआ ये यंग एंड इनोसेंट राहुल दीवान, यंग एंड इनोसेंट, जिसने 5 लोगों की जान ले ली। और राजपाल साहब कह रहे हैं इज इट अ जोक? नहीं जनाब, जोक क्या है मैं बताता हूं आपको। पिछले 8 महीनों में राजपाल साहब ने लैंड क्रूजर को ट्रक बना दिया है। 6 महीना और ये केस चलेगा और वो ये साबित कर देंगे कि वो ट्रक नहीं बल्कि ट्रेन थी। साल भर और ये केस चलने दीजिए और मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजपाल साहब ये साबित कर देंगे कि ये आदमी सदाकांत मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है। और लैक ऑफ एविडेंस के बिना पे आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। दैट इज अ जोक जनाब, ये जोक है। फुटपाथ सोने के लिए नहीं होते, यही कहा था ना आपने। लेकिन राजपाल साहब फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होते। कानून की बात करता है साला। जनाब बचपन से फिल्मों में देखते आ रहे हैं, कई बार ये डायलॉग सुना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। क्या लंबे होते हैं? देखिए बकौसले हैं सब, बकवास। अगर लंबे हैं तो ये रहा राहुल दीवान आपके सामने, उठाइए और डाल दीजिए जेल में। दिखा दीजिए हमें कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। बुरा मत मानिएगा जनाब, लेकिन इस कमरे के बाहर आपका मजाक उड़ाया जाता है। आपके नाम के एसएमएस जोक भेजे जाते हैं, रेट फिक्स किया जाता है आपका। जनाब आपकी इज्जत खतरे में है, कुछ कीजिए प्लीज, कुछ कीजिए। और जनाब इन पे एहसान मत कीजिए, बस इन्हें इनका हक दे दीजिए, इन्हें इंसाफ दे दीजिए जनाब। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस थैंक यू जी। बस बैठ जाइए आप लोग जरा, प्लीज साइलेंस प्लीज। बैठिए बैठिए, शांति रखिए। वाह, अच्छी स्पीच है, बहुत अच्छी स्पीच है। राजपाल साहब, लड़का टक्कर गया है जी।
खैर, तो अब हम केस पे आते हैं। इस केस के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि इस केस में पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, और इसके लिए यह कोर्ट दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट को यह निर्देश देती है कि सब इंस्पेक्टर राठी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। अब दूसरा पहलू, भाई एक बात तो एकदम क्लियर है कि इस केस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया गया है। राजपाल साहब, भाई मान लो कि गलती आपके क्लाइंट से हुई है, हैं जी? अगर गलती ना हुई होती तो फिर फैक्ट्स को मैनिपुलेट करने की जरूरत ना पड़ती ना, हैं जी? इस कोर्ट में बैठा हुआ हर आदमी जानता है कि एक्सीडेंट राहुल दीवान से हुआ था, लेकिन मैं तो जज हूं। भाई कोई क्या जानता है मैं क्या महसूस करता हूं, इस बिना पे तो मैं जजमेंट दे नहीं सकता। मुझे जजमेंट देना होता है एविडेंस के बिना पे, और एविडेंस केस की पहली तारीख को मुझे मालूम होता है मुजरिम कौन है। मैं यहां बैठा रहता हूं और एविडेंस का इंतजार करता रहता हूं। एविडेंस अब आएगा, एविडेंस तब आएगा। गटर खड़ा हो जाता जी, फाइलों पे फाइलें चढ़ती चली जाती हैं, लेकिन एक पेपर मेरे सामने नहीं आता, एक पेपर जिसको मैं सही मायने में बोल सकूं कि ये एविडेंस है। एविडेंस आता नहीं है, मुजरिम छूट जाता है। आज तक तो ऐसा ही होता है। पर आज नहीं होगा, आज तो कतई नहीं होगा। So, in PIL number 48693, the trial State versus Rahul Diwan, this court finds Rahul Diwan guilty and sentences him under section 304 of Indian Penal Code, imprisonment for 7 years. Your Honor, Your Honor, this is bizarre. आप ऐसा जजमेंट कैसे दे सकते हैं? Do you realize that this will not hold for even 2 minutes in a higher court? Do you realize that I will go to a higher court? वो आपका अधिकार है ना। आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप प्रेसिडेंट के पास जाओ, जहां जाना है जाओ। लेकिन आज आपका क्लाइंट राजपाल साहब जेल जा रहा है। यू मे सिट डाउन। द डिटेल जजमेंट विल फॉलो सून। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। क्या बात है। তো হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছেন। তো তোমাদের মাঝে আবারও নিউ স্ট্রিমে চলে আসলাম। তো সবাই আজকে আমাদের শেয়ার লাইকগুলো কমপ্লিট করে দেবেন। তো আজকে কিন্তু আমরা একটু পুষ্পা ক্যারেক্টার নিয়ে গেম প্লে করবো, যেহেতু আমরা পোষার হিসেবে গেম প্লে করবো। আজকে কিন্তু গ্রাস না গাইস, আজকে একজনের পিছে পিছে ঘুরবো, শুধু ডিউটি ডই আর কিছু না। সবাই স্ট্রিমের লাইকগুলো কমপ্লিট করে দেবেন ভাইয়া, যারা এখনো শেয়ার করেন নাই স্ট্রিমের শেয়ারগুলো কমপ্লিট করে দিবেন।
স্ট্রিম লাইকগুলো কমপ্লিট করে দিতে হবে ভাইয়া। আর অবশ্যই পেজে নিউ থাকলে আমাদের পেজটা ফলো করে দেওয়ার ওয়াইটি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেওয়া। আমাদের চ্যানেলের লিঙ্ক কিন্তু পিন কমেন্টে দেওয়া আছে, তো সবাই পিন কমেন্টে চাপ দিয়ে কিন্তু আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে যাইয়া একেবারে 5টা করে সাবস্ক্রাইবার বানিয়ে দিয়ে আসো, যাও বেশি না। রেড ভাই কি অবস্থা? ভাই মেহেদি হাসান চলে আসছে। ভাই ভালো আছেন? জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো। চলো আর আমার গেম প্লে দেখাতে চলে যাব। ফার্স্ট একটা ম্যাচ স্কোয়াডে খেলবো, তারপর থেকে আমরা ডুতে খেলবো। দেখি একটা ম্যাচ খেলে কি হয়, নাইলে আবার মারবো। কি অবস্থা এই রেড ভাই? আমি তো ক্যারেক্টারই নেই ভাই, লে আবার আমার ক্যারেক্টার নিয়ে গেম প্লে করবো। কি অবস্থা রেড ভাই? আচ্ছি, বলো তোমার কি খবর? আলহামদুলিল্লাহ। ভালোর দরকার, ভালো থাকার Woke up with a dream that's burning bright. Gonna chase it down, gonna take that flight. The road is long, but I'm feeling strong. With every step, I know I'll carry on. The world may try to pull me down, but I'm not stopping now. I've got the fire in my soul, I'm reaching for my goal. I'm gonna rise to the top, won't back down. Chasing every heartbeat, running through the sound. Through the storm, through the fight, I'm gonna shine. I'm gonna rise, 'cause this life's mine. And I'm reaching for the sky. They said it's hard, but I don't care. I'll build my dreams, I'll be prepared. The mountains high, the valleys deep, but I'll climb them দেখি all আমাদের গেম প্লের উপরে দেখা যাবে টিম কোড দেওয়া যাবে কিনা। তো আমাদের যারা যারা কোনো ওয়াইটি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো না, তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে, ঠিক আছে? The world may try to pull me down, but I'm not stopping now. I've got the fire in my soul, I'm reaching for my goal. I'm gonna rise to the top, won't back down. Chasing every heartbeat, running through the sound. Through the storm, through the fire, I'm gonna shine. I'm gonna rise, 'cause this life's 3 নাম্বার দিয়ে দিতে হবে। and I'm reaching for the sky. They said it's hard, but I don't care. I'll build my dreams, I'll be prepared. The mountains high, the valleys deep, but I'll climb them all, no time to sleep. ও মা গো মা, দিছে হ্যাকার দিছে না? না না না, কি রে ভাই? কার মারা কে মরে? গাইস সবাই স্ট্রিমে লাইকগুলো কমপ্লিট করে লাইক করতে হবে ব্রাদাররা। ভাই এটা কি মারে তাছে? ড্যামেজ 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 ফুল ড্যামেজ কনফার্ম দিয়ে দিল ভাই। এই দুইটা এখানে, ঠিক আছে? সাবধানে।